और यह उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ ने जो है नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित तमाम कैबिनेट के मंत्री जो है वो वहां मौजूद रहे और तमाम मंत्रियों और जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एनडीए की तरफ से जो अनाउंस किया गया, उसके बाद जो है जो उनको जो जिस तरीके से उम्मीदवार के तौर पर प्रेजेंट किया गया, उसके बाद से भाजपा पूरी एकजुटता दिखा करके और जो उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे और अभी और कुछ ही देर पहले नामांकन दाखिल कर दिया उन्होंने। खास बात राजस्थान के लिए है कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो है दूसरी बार राजस्थान से हो रहे, पहले भैरव सिंह शेखावत थे, दूसरी बार अब जगदीप धनखड़ जो राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए का पलड़ा भारी है राष्ट्रपति के चुनाव में, वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी उनको एक एज है। इसलिए इस तरीके से कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति भी इस बार राजस्थान से होंगे। तो अभी फिलहाल ये है कि आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। 6 अगस्त को चुनाव होंगे और उस जब तक जो है ये चुनाव प्रचार चलेगा, जिस तरीके राष्ट्रपति का चला है, जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार था, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव प्रचार होगा। और जो विपक्ष ने भी एक अपना कैंडिडेट उतारा है, मार्गरेट अलवा, जो राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और केंद्र में कई बार मंत्री रह चुकी हैं। तो बीजेपी और एनडीए को एक खुला मैदान नहीं देने के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का भी मैदान में उतारा है। तो आज जो नामांकन था वो जो उपराष्ट्रपति एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ ने दाखिल कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि वो जो मार्गरेट अलवा और उनके बीच में मुकाबला कैसा रहता है। 6 तारीख को जिस तरीके से चुनाव होगा, मतदान होगा, उस दिन ये पता चल पाएगा कि उनके बीच में आखिरकार चुनाव होता है या फिर कोई नामांकन वापसी का भी दिन होता है तो उसमें नामांकन वापस भी होता है। तो फिलहाल ये सिचुएशन है कि राष्ट्रपति का एक तरफ चुनाव वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल किया गया है। जी जी बिल्कुल मनोहर, देखिए जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए जो भाजपा ने, जो एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जिस तरह से उनका प्रचार किया गया, ये पूरा जो खेल है वो है नंबर्स का केवल और केवल। और ऐसे में तस्वीरों में जिस तरह से हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे नामांकन के वक्त, और कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर नामांकन के दौरान मौजूद थे? आयुषी, जैसा कि पहले मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां मौजूद थे, साथ ही कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सहित तमाम कैबिनेट के स्तर के तमाम जो मंत्री है मोदी कैबिनेट के, वो मौजूद थे और सभी ने बड़ी ताकत दिखाते हुए एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति का नामांकन दाखिल करवाया और सारे जो जिस तरीके प्रस्तावक के रूप में वो सारे मौजूद रहे हैं। तो ये एक ताकत दिखाने की कोशिश की गई है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है एनडीए की तरफ से जो है वो चुनाव जीता जाएगा और जो जीतेगा उम्मीदवार जो है जगदीप धनखड़ जिससे दाखिल किया गया। तो ये तमाम जो कंप्लीट हो चुका है नामांकन दाखिल करने का। और यहाँ जैसा कि हमने बताया कि जो तमाम जो कैबिनेट के मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री खुद वहाँ मौजूद थे, तो ये साफ जाहिर होता है कि नामांकन दाखिल करते हुए भी कितनी गंभीरता और संवेदनशीलता को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल मनोहर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद थे, इससे साफ समझ आता है कि कितनी गंभीरता से ये नामांकन किया गया है। ऐसे में देखिए राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू जो है उनकी एक तरफा जीत यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं उनके जीत के। तो क्या जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद उनके नामांकन के समय वहां पर मौजूद थे, इस तरह से देखा जा सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव को भी जो होने वाले हैं? जाहिर तौर पर जिस तरीके से राष्ट्रपति का जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ उम्मीदवार के तौर पर, उसके बाद जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ और उनको जिस तरीके से अन्य दलों ने जो एक सपोर्ट किया, एनडीए के अलावा जो यूपीए के घटक दल थे उन्होंने भी जो है उस पार्टी और उस घटक से हट करके मुर्मू को है सपोर्ट किया। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए, जो है बीजू जनता दल की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए, तो इन तमाम ने जिस तरीके से आउट ऑफ जो पार्टी लाइन जिनका इनका अलायंस था यूपीए की तरफ से, उनको छोड़ करके विपक्षी दलों के रूप में ये एनडीए को सपोर्ट किया और द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया। और उसी तरीके से लग रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वैसा ही सपोर्ट इनको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री पूरी गंभीरता के साथ, तो प्रधानमंत्री के साथ में गृह मंत्री और तमाम जो
जो पूरा बीजेपी का कैडर और एनडीए के तमाम जो दल एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि ये भी प्रचार जो है उपराष्ट्रपति का भी होगा वो राष्ट्रपति की तरह ही मजबूत। और जिस तरीके से बीजेपी का दावा है कि राष्ट्रपति में चुनाव में उनको 70% वोट मिलेंगे, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति में भी कहा जा सकता है कि उनको लीड जरूर मिलेगी। और हालांकि अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता, 6 तारीख को चुनाव होगा और उससे पहले जो है कांग्रेस और जो यूपीए जो घटक दल है उन्होंने अपना उम्मीदवार भी मार्केट वगैरह में उतारा। तो ये चैलेंज जरूर है, लेकिन बीजेपी और एनडीए को है वो एज मिली हुई है और वो एक तरफा बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल मनोहर, देखिए नंबर्स का खेल है पूरा, जिस तरह से हमने बात की पहले भी। ऐसे में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो चुनाव होने वाले हैं उसके प्रत्याशी है एनडीए की ओर से, तो ऐसे में जो बड़ा चेहरा है इसको देश किस तरह से देखने वाला है? आयुषी, देखिए इसमें पूरा जो चुनाव जो होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का आनुपातिक पद्धति से होता है। उसमें एक सांसद और एमएलए जो होता है, विधायक होता है, उनका वोट का एक वोट तय होता है कि किस तरीके से उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस तरीके से उनका वोट वैल्यू तय होती है। तो टोटल वोट काउंटिंग होती है, राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, अनुपातिक जो पद्धति होती है उसमें चॉइस होती है, फर्स्ट सेकंड चॉइस होती है और फर्स्ट चॉइस के बाद अगर जो लीड है तो वो जीत होती है। उसके बाद अगर बराबरी का मुकाबला सेकंड चॉइस को जाता है। तो ये पूरा जो चुनावी सिस्टम है उसको देखते हुए पूरा गणित जो चुनावों का है, वोट वैल्यू का है, वो इस तरीके से है कि सांसद और एमएलए का जो वोट वैल्यू है वो किसके साथ ज्यादा आता है उसी को चीज मिलती है। तो अभी ये जिस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में वोट वैल्यू का और जो सपोर्ट जिस तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति में भी अगर सपोर्ट मिलता है जो जगदीप धनखड़ को, तो वो भी बड़े मार्जिन से उपराष्ट्रपति बनकर उभरेंगे। जी बिल्कुल मनोहर, देखिए जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुनकर ऊपर पहुंचे हैं वो यहाँ पर वोट करने वाले हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को एक ये कह सकते हैं बेनिफिट इस चीज का काफी ज्यादा मिला है कि वो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं, जिसकी वजह से पूरा देश उनके प्रत्याशी होने पर खुशी जता रहा है, न केवल आदिवासी समाज। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं जगदीप धनखड़ की, तो किस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, किस तरह से उनका प्रचार किया जाएगा? आयुषी, देखिए अब जो राष्ट्रपति का जो बेस था उस पर जिस तरीके से आदिवासी और पूरा जो एक ट्राइबल जो उनका फेस बनाया गया, एसटी का जो देश का जो एक तबका है जो पिछड़ा हुआ था, उसको जिस तरीके से मुख्य धारा में ला करके एक देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने के लिए जो प्रयास किया गया भाजपा की ओर से, और जो बेस था, जो एक समीकरण था जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, उसमें केमिस्ट्री ये बिठाई गई कि अधिकतर जो प्रांत है वहां पर आदिवासी इलाके, चाहे उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ राज्य है वहां पर ज्यादातर वोट बैंक है जो आदिवासी है। चाहे महाराष्ट्र का वोट ले लो, वहां पर तमाम जो आदिवासी लोग हैं उनके एक जो प्रतिनिधित्व के तौर पर उनके एक जो मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर के जिस तरीके से बात जो उठी है, जो आगे चल करके राष्ट्रपति तक पहुंची है, उस बेस पर जिस तरीके राष्ट्रपति का चुनाव, उसी तरीके से दूसरी तरफ एक ओबीसी का चेहरा है, दूसरी तरफ देखा जाए ओबीसी जाट चेहरा है। जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू से आते हैं, और वो सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, उनके परिवार से कई लोग राजनीति में हैं। साथ ही आपको बता दें कि तो ये चुनाव। जी बिल्कुल मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई, प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहे। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए जगदीप धनखड़ ने नामांकन भर दिया है। और चलिए आगे